Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 12 that after completion of nomenclature of functional group, now today we will do the nomenclature of substituted ring structure. अब हम कुछ ring structure उसके name और उसके substitutions के nomenclature करेंगे. तो देखिए मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कराना चाहता हूँ कि ring structure में हम लोगों ने पढ़ा था homocyclic मतलब एलिसाइक्लिक्स पढ़े थे, एरोमेटिक्स पढ़े थे, हेटेरोसाइक्लिक्स भी पढ़े थे. चलो पहले इसको आइडेंटिफाई करें. देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक रिंग. तो इसमें देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नेम होगा साइक्लो. और 3 कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है तो नेम होगा प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन. इसमें भी क्या लगाएंगे साइक्लो. 4 कार्बन है तो ब्यूटेन. यहां 6 कार्बन है तो नेम में लगेगा साइक्लो हेक्सेन. देखिए डबल बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल होता है नेम चेंजिंग में. फोकस करेंगे जैसे स्पेस में, इस प्लेस में डबल बॉन्ड तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लो. डबल बॉन्ड में हम एन की जगह क्या लगाते हैं इन लगाते हैं, ये हो जाएगा हेक्सेन. हेक्सेन की जगह क्या होगा हेक्सेन. कितने हैं डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्सेन. इस केस में 2 डबल बॉन्ड है तो इसका होगा साइक्लो ब्यूट डाई इन. आप पोजीशन भी लिख सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए. क्लियर. One या two diene. So cyclobute diene. ये देखिए इतने जो पढ़ रहे हैं ये सब क्या है होमोसाइक्लिक. होमो मतलब सभी में कार्बन एटम्स. क्लियर. और इसमें से 2 एरोमेटिक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यदि रिंग में डबल बॉन्ड हो ये कौन सा होगा एरोमेटिक होगा. एग्जाम में आते नहीं आइडेंटिफाई के लिए. ये जो तीनों दिख रहे हैं ये कौन से होंगे ये एलिफैटिक होंगे. रिंग तो है बट एलिफैटिक है क्योंकि सिर्फ कार्बन एटम से बने हैं, कोई भी इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. ये कार्बन एटम से बने हैं. ये भी होगा होमोसाइक्लिक. ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है और ये होमोसाइक्लिक एलिफैटिक. अब इस केस में यहाँ पे कार्बन को छोड़ के कोई अदर एलिमेंट तो देखिए 1 2 3 4 जिसका होगा साइक्लो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. अब ये क्या होगा ये हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक एलिफैटिक. एलिफैटिक क्यों है क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बट हेटेरोसाइक्लिक क्यों क्योंकि ऑक्सीजन है. चलिए इसका नाम देखते हैं. इसका नाम होता है फ्यूरान. ये पैरेंट नेम है जो हमेशा यूज होते हैं. यदि सपोज आपको दूसरा ग्रुप जुड़ गया मेथिल जुड़ गया बोलोगे 1 मेथिल फ्यूरान. इस तरह से ये पैरेंट नेम. फ्यूरान किसमें आएगा ये आएगा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक. हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक है ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है एरोमेटिक. ये भी सेम होगा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक. इसका होता है थायोफीन. मेन होता है थायोफीन. इसका पिरिडीन. ये भी आएगा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक. क्लियर. अब इस केस में ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक. होमोसाइक्लिक एरोमेटिक क्योंकि कार्बन से बने. रिंग को देखना नाइट्रोजन यहाँ है रिंग से जुड़ा नहीं है, रिंग से डायरेक्ट इंक्लूडेड नहीं है, रिंग से अटैच है. इसका यदि रिंग के साथ NH2 कॉमन नेम तो आप लिख सकते हैं बेंजाइमीन होता है आईपीएसएन बेंजीन और एमीन. बट इसका कॉमन जो नेम होता है जो जनरली यूज होता है एनिलीन. एनिलीन के नाम से ये क्या होगा यूज होगा. यदि एनिलीन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको नीचे लिखा गया है. इसका नेम होता है नैप्थेलीन. टू बेंजीन रिंग हो तो नैप्थेलीन. ये भी होगा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक. ये भी होगा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक. तो इसमें देखिए ऑक्सीजन के साथ मेथिल ग्रुप है तो मतलब CH3. ये इसका नेम होता है कॉमन में होगा इसका मेथॉक्सी बेंजीन. बट जनरली इसका नेम जो यूज होता है एनिसॉल. क्या एनिसॉल. क्लियर. नेक्स्ट ये जो है इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन बट कॉमन इसका नेम होता है टॉलुइन. क्या है टॉलुइन. सो ये भी किसमें आएगा होमोसाइक्लिक
एरोमेटिक। इस तरह से आपको होमोसाइक्लिक एलिफैटिक मिला, हेटेरोसाइक्लिक एलिफैटिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, इतने में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स नेम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ बेंजीन। तो जो पहला है ये कहलाता है सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मतलब जब इसको अटैक होता है बेंजीन के ऊपर तो सबसे पहले यही का हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये जो पोजीशन है 2, जो है 3, 4, 5, 6, तो 2 कहलाता है आर्थो, 6 कहलाता है आर्थो, 3 कहलाता है मेटा, 5 कहलाता है मेटा, 4 कहलाता है पैरा। इस तरह से देखें बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होता है, एक पैरा पोजीशन, 2 आर्थो पोजीशन, 2 मेटा पोजीशन। चलिए अब नेम कैसे लिखते हैं, आईपीएससी नेम और कॉमन। इस प्लेस पे हम देखें यहाँ पे यदि इस जगह को ये जुड़ा OH तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट ये तो है, जैसे यहाँ पे है CH3, अभी मैंने नेम बताया इसका टार्गेट बट यदि आप आईपीएससी नेम लिखें तो यदि इस पोजीशन पर तो वहां पे कॉमन नेम लिखा जाता है 1-मेथिल बेंजीन। क्लियर, 1-मेथिल बेंजीन। यहाँ नाम के सामने सब्स्टिट्यूटेड वगैरह नहीं लगा, इसे लिखा है यहाँ पे, पर वही चीज यदि इस प्लेस पे लिखा होगा CH3 यहाँ पे, तब इसका कॉमन नेम होगा, ये कौन सा पोजीशन है 2 मतलब आर्थो पोजीशन, ये कहलाता है आर्थो मेथिल बेंजीन, आर्थोमेथिल बेंजीन। बट इसका आईपीएससी नेम में आर्थोमेटा नहीं लिखते, उसमें नंबर लिखा जाता है, तो वहां पे लिखेंगे 2, क्योंकि आर्थो लिखा तो कंफ्यूजन में 6 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, और इसी नेम में हमेशा लिखा जाता है नंबर ही 2, ये कहलाएगा 2 मेथिल बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन। चलिए और नेम देखते हैं। चलो 1CH3 यहाँ पे हो गया, ये हो गया CH3 और यहाँ पे है CH3। अब नेम क्या होगा देखिए, एक तो है आर्थो, दूसरा है मेटा, थर्ड है पैरा। क्लियर, कितने मेथिल है 3 है, तो लिखेंगे ट्राई मेथिल बेंजीन। और आईपीएससी में क्या होगा, ये हो गया 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 ट्राई मेथिल बेंजीन। पोजीशन याद रखेंगे, 4 पोजीशन पैरा है, 2 और 6 आर्थो है, 3 और 5 मेटा पोजीशन। तो जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखना तो कॉमन नेम, यदि नंबरिंग में लिखा है तो वो आईपीएससी नेम। क्लियर, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको नेम से फार्मूला बनाना है। मैंने यहाँ पे कुछ पेरेंट नेम बताए थे जो आईपीएससी नेम से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एनिसॉल। एनिसॉल के लिए आप जो पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए। एनिसॉल तो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में हमेशा पेरेंट में ज्यादातर ट्राई करना है लिखने का, तो CH3OCO ये कहलाता है एनिसॉल। अब आर्थो नंबर पर एथिल लिखिए। अब आपके पास 2 आर्थो, ये पे वाला इस पोजीशन तो कहीं भी आप लगा सकते हैं एथिल, तो ये हो गया C2H5। फिर आर्थो एथिल एनिसॉल, ये इतना पेरेंट कंपाउंड हो गया एनिसॉल। वही पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन के लिए पहले मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ये हो गया NH2। पैरा पोजीशंस ये हो गया, तो नाइट्रो लगा दीजिए, नाइट्रो मतलब NO2, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। 3 ट्राइब्रोमो 1 फेनिल, फेनिल मतलब बेंजीन नहीं, पेंटेन। पेंटेन के लिए पहले तो 1 नंबर पे फेनिल जोड़ना है। क्लियर, तो 1 पे जोड़ दीजिए फेनिल। क्लियर, ये हो गया C और C। 2, 3 डाइब्रोमो 1 फेनिल, 2 और 3 पे ब्रोमो जोड़ना। क्लियर, 2 और 3 पे क्या जोड़ना है वहां पे ब्रोमो। सो ये 1 हो गया, तो 2 पे जोड़ दीजिए ब्रोमीन और 3 पे जोड़ दीजिए ब्रोमीन। पेरेंट कंपाउंड पेंटेन है जो लास्ट में लिखा है, तो 1 पे पेंटेन हाइड्रोजन लगाते हैं, तो ये हो गया CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो गया CH, CH2, CH,
3। क्लियर हो रहा है? क्लियर? पैरेंट कंपाउंड पे हमें फोकस करना है। ये पैरेंट कंपाउंड है 2 नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन। 1 को इसको मान लेते हैं तो 1 पे है फ्लोरीन, तो F2 पे है नाइट्रो, NO2, 4 पे है इथीन, तो इथीन मतलब C2H5। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। क्लियर? यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके स्ट्रक्चर और फार्मूला बनाने हैं। मैंने अभी आपको कुछ पैरेंट यहाँ पे नेम लिखा है कि स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सामने में सिर्फ ब्रांच लगाना है और उसके स्ट्रक्चर बनाना है। तो ट्राई कीजिए और उसको सेंड कीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। नॉमेनक्लेचर में कुछ बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर आते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन से बॉन्ड लाइन बनाने हैं। जब बॉन्ड लाइन दिया तो कैसे उस तरह से नहीं लिखेंगे? देखिए CH3 CH2 CH CH3 CH2C। सो हम 1 कार्बन को 1 पॉइंट मानते हैं, तो कभी भी स्ट्रेट में लिखना है पॉइंट से। ये हो गया आपका पैरेंट। पहले पैरेंट कंपाउंड में कितने कार्बन है? 5। तो देखिए 1 पॉइंट कहीं से भी जल्दी ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब फोकस करना है बॉन्ड कितने हैं सबके बीच। देखिए पहले और दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल। सेकंड थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, थर्ड फोर्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब देखिए 1 2 3 थर्ड नंबर पे CH3 जुड़ा है। थर्ड नंबर पे आप 1 यहां पे पॉइंट आ रहा है। ये आपका बन गया रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन के लिए मैंने कुछ वीडियोस और भी सेंड किए थे आपको प्रीवियस वीडियो, उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। सो 3 यहां नीचे भी नहीं लाना है, जहां पे कॉर्नर है उसको ऊपर साइड लगाते हैं। ये रॉन्ग वे है। क्लियर? चलिए यहीं पे देखते हैं इसका। तो नेम तो इसका क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन होगा। 3 मेथिल पेंटेन, क्योंकि 3 कहीं से भी काउंट कीजिए 3 पे ही आ रहा है। सेकंड की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन। सो 1 2 3 4। पहला और दूसरा के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेकंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह से लगा। थर्ड फोर्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसका नेम हो जाएगा 4 है तो 4 के लिए नेम हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन पोजीशन आप लिखेंगे तो भी ठीक है। सेकंड पर है तो यहां भी लिख सकते हैं इसको ब्यूटीन। सेकंड पर डबल। वहीं इसकी बात करें तो देखिए सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ कार्बन 5 1 2 3 4 5। फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेकंड थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो ये आपका होगा राउंड होगा। एक को मिडिल लाइन के ऊपर और नीचे लाना, ये आपका कैरेक्टर। क्लियर? मिडिल लाइन लाइन उसके ऊपर और एक नीचे, दोनों पाई बॉन्ड है, बीच वाला सिग्मा होगा। तो इस तरह सिंगल बॉन्ड। इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम होगा पेंट टू आयन। पेंट सेकंड नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड से 2 आयन। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पैरेंट कंपाउंड, ये कार्बन एटम्स वाले हैं। कार्बन एटम पॉइंट से शो करना है। सो 1 2 3 4 भले फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, बट ये कार्बन को पॉइंट से शो करेंगे। सो ये हो गया आपका 1 2 3 4। अब यहाँ फार्मूले में आप लोगों ने लिखा था डबल बॉन्ड O और H, इसको शो करना। H को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कीटोन ग्रुप रहता कोई दूसरा होता। क्लियर? सो H नहीं लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से देखें तो डायरेक्टली नहीं CHO लिख देंगे आप। CHO नहीं लिखना है, पॉइंट कार्बन को पॉइंट से शो करना है। सो 1 2 और ये 3 4। थर्ड नंबर पर है मिथिल ग्रुप, सॉरी सेकंड पर मिथिल ग्रुप, तो यहां पे आ गया 1। अब इसका नेम हो जाएगा, यहां से काउंट करें 1 2 3। सो 3 मेथिल ब्यूटानल। 3 मेथिल ब्यूटानल। ये हो रहा है क्लियर? हाइड्रोजन को कार्बन को शो नहीं किया जाता, अदर एलिमेंट को शो करते। अब इस केस में यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। सो 1 2 3 4। सेकंड पे Br, तो यहां पे जोड़ देंगे Br, इसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है। थर्ड पे CH और फोर्थ पे OH, तो OH को भी आप इस तरह से OH लिख सकते हैं। यहां पे कार्बन नहीं है, वो अलग से लाइन है। कार्बन होता तो इस तरह से कोई अगर अटैच हो। तो काउंट 1 2 3 4 है। कितने? 4 है।
तो हम पैरेंट OH को मानते हैं। फोर के साथ ये हो गया ब्यूटानॉल हो गया। अब ये पोजीशन आ गया 1 2 3, 2 पे क्लोरो 3 पे क्लोरो, बी पहले आएगा अल्फाबेट के हिसाब से। तो ये हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटानॉल। क्लियर। चलिए यहाँ बात करें पैरेंट का कौन चैन वाला होता है कंपेयर विद रिंग। क्लियर। यहाँ 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4। सेकेंड नंबर से क्या जुड़ा है CH3, तो यहाँ भी लिख दीजिए 1 पॉइंट। ये हो गया स्ट्रक्चर। क्लियर। काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, पैरेंट कंपाउंड हो जाएगा ब्यूटेन। क्या है थर्ड नंबर पर है मेथिल। अब बेंजीन और मेथिल में बेंजीन पहले आता है, बी पहले आएगा। तो फोर्थ नंबर पे 4 बेंजीन 3 मेथिल ब्यूटेन। चलिए इस केस में देखें 1 2 3 4 5, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर। 1 2 3 4 5, इसको 5 करना, तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह से लिखा है। इसको प्रॉपर लिखना है आपको H, तो C डबल O H। क्लियर। ये हो गया पैरेंट। किसी भी 3 को पैरेंट मान लीजिए यहाँ तक, आप इसको पैरेंट मान, तो ब्रांच में आ गए दोनों ऊपर और नीचे। सो 2 2 डाइमेथिल 2 2 डाइमेथिल प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। चलिए इस केस में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये तो क्या है पेंटेन है, आइसोपेंटेन में सॉरी नियोपेंटेन। ये भी आपका ये स्ट्रक्चर कॉमन नेम नियोपेंटेन। अब किससे लेकिन सेम होगा 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, इतना आपका पैरेंट है 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये स्ट्रक्चर है। तो कट मार के लगा मतलब ये नहीं कि वो कुछ कंपाउंड नहीं है, दैट इज आल्सो कंपाउंड। CH3 इसको इस तरह से लिखना है। यदि वन लाइन भी हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम क्या होगा, दैट इज इन एथेन। क्या है एथेन। सवाल है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जनरली यदि स्ट्रक्चर आते हैं आपको बुक में तो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किए होते हैं, बॉन्ड लाइन ही होते हैं। बॉन्ड लाइन को आपको नॉमेनक्लेचर करना है। I give you some nomenclature bond lines, so you will complete here and send me group। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12.4 दिया जा रहा है। 5 क्वेश्चन है, उसके नॉमेनक्लेचर करके सेंड करना है। क्लियर। ओके, थैंक यू।